हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ भाई। तो आज के टाइम क्या हो रहा है भाई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और गवर्नमेंट जॉब के अंदर लोग वर्क को लेके इतना ज़्यादा परेशान है, वर्कलोड इतना बढ़ जाता है कि अपनी लाइफ को जीना भूल गए हैं, ठीक है? और अ, काम के चक्कर में उन्होंने अपने अपने आप को समर्पित कर दिया काम के लिए, अपना जीवन उन्होंने काम के न्यौछावर कर दिया है। लेकिन भैया उनके शरीर की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, उन्हें डायबिटीज़ हो रही है, सर्वाइकल पेन, माइक्रो माइग्रेन इस तरह की तो चीज़ें आ रही हैं, बैक पेन, कमर दर्द, ठीक है? कमर दर्द, बैक पेन वही मतलब जो भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो भैया सिर दर्द, शरीर में ऐसा लगे जैसे जैसे शक्ति निकाल के खींच ली हो, थकावट है, बुढ़ापा आ रहा है जवानी में। तो भैया ये चीज़ें तुम्हारी आ रही हैं तो तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना है, 6-7 डेज़ का ब्रेक लो, थोड़ा सोचो अपने बारे में कि मैं कर क्या रहा हूँ? इसीलिए जीवन में आया हूँ, गधा की तरह लगे-लगे और उस पैसे से कमा के करा क्या? कि बीमारी होगी, बीमारी के बाद उस पैसे से क्या करा? डॉक्टर को लेके आए। तो ये तुम्हें सोचना है भाई, कि तुम जो नौकरी कर रहे हो कहीं तुम्हें ही लील तो नहीं रही है, खत्म तो नहीं कर रही है? तो तुम्हें अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ करना है, देखना है कि भाई ब्रेक लेना है, मुझे सोचना है कि इसको कंटिन्यू करना है या इस अपना पाथ या अपना वर्क चेंज करना है। ये ज़रूरी है भाई, करना ज़रूरी है। अब तुम सोचोगे यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे निकलें? तो भैया ज़िंदगी फिर खत्म हो जाएगी। तब तो तुम 40 या 45 साल पे जाके तुम सोचोगे कि अब मुझे प्रोफ़ेशन, तब तो तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं बचेगी, तब क्या प्रोफ़ेशन खाट से चेंज करोगे? तो कहीं इतनी देर ना हो जाए कि पता चला शरीर भी गया और ताकत भी चली गई और एनर्जी भी चली गई, टाइम भी नहीं है, कहानी खत्म। वो मत करना भाई। जितना जल्दी हो सके अवेयर हो जाओ। बॉडी में पेन हो रहा है तो बॉडी बता रही है कि भैया थोड़ा ब्रेक ले लो, और जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, अपने काम को बदलो, ये बॉडी खुद कह रही है तुम्हें। लेकिन तुम उसे दबा के घिसे जा रहे हो तो वो तो फिर तुम अपनी बॉडी की वाट लगा रहे हो, ठीक है? तो भाई कई लोग हैं ना, स्ट्रेस में काम को लेके, वर्कलोड बहुत है, ठीक है? नौकरी कर रहे हैं, ज़िंदगी उनकी, पैसा आ रहा है, अब उनने खर्चे उनके बंध गए हैं तो उन्हें डर लगता है किसी नए प्रोफ़ेशन में जाने में, ये भी एक प्रॉब्लम होती है भाई। तो यार सिंपल सा तरीका ये है कि भाई मैं जब मैं जब जॉब के लिए जब जॉब कर रहा था मैं, तो मैं अपना अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने क्या किया था कि मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैंने जॉब की। मैंने आईटी सेक्टर के अंदर मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर की पोस्ट पे मतलब डेज़िग्नेशन मेरी ये थी, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करता था मैं। तो भाई उसमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जब करता था उसमें वर्कलोड बहुत होता था, ठीक है? मल्टीपल प्रोजेक्ट होते थे। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे इस तरह की लाइफ़ नहीं चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे अभी से जब इतनी दिक्कत हो रही है, आगे तो ज़िंदगी है भाई, और 8-10 घंटे का काम होता है, और 8 घंटे भी तो कहने को होते हैं, लेकिन 10-12 घंटे जितना खींच पाओ, जितना कंपनी वाले तुम्हें चूस के तुम्हारा रस निकाल लेने लगते तो छोड़ देनी है, ठीक है? तो मैंने कहा भैया यहाँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, तो मैंने फिर क्या करा, अल्टरनेटिव तरीका ढूँढा। मैं सुबह जाता था मॉर्निंग में जॉब करने के लिए, 7 बजे निकलता था क्योंकि यहाँ से दूर था, साकेत में जॉब करता था मैं। तो 7 बजे निकलता था और करीब मुझे वहाँ पहुँचने में 1 डेढ़ घंटा लगता था, तो मैं साढ़े 8-9 बजे करीब पहुँचता था, और भाई वहाँ पे जाके 9 बजे से लेके सुबह के और रात के 7 बजे तक जॉब करता था वहाँ। लगातार नॉन स्टॉप। लंच में थोड़ा बस टहलना हो जाता था, वरना भाई कमर पूरी अकड़ जाती थी। कमर दर्द और ये जो गर्दन का दर्द है भाई, बहुत दिक्कत, यहाँ तक कि मेरे इतने कमर में दर्द हो गया कि मुझे क्या कहते हैं, डॉक्टर ने ये बोला था कि भाई थोड़ा ब्रेक ले लो, तुम्हारे जो लोअर बैक है ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, क्योंकि मैं बैठ रहा था तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता था, झंझनाहट सी होती थी। तो भाई मैंने वो मेरे डॉक्टर ने बोला कि भाई आप थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर उन्होंने कुछ दवाई वगैरह सजेस्ट करी, फिर मैंने कुछ कैल्शियम की कमी हो गई थी, तो वो मैंने दवा वगैरह खाई, थोड़ा रेस्ट लिया। बस भाई हमारे बॉस थे, वो कह रहे हमें नहीं मतलब, तुम्हें बीमारी हो या मरो या ज़िंदा लाश बन जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो भैया काम चाहिए। तो इंडिया में ना इंसानों को इंसान नहीं समझते, इंसानों को समझते हैं गधे से भी बुरा हाल, मतलब उनका ये है, जानवर से भी बदतर। उन्हें मतलब नहीं है तुम्हारी धज्जियाँ उड़ रही हैं, उन्हें मतलब नहीं है तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है, उन्हें मतलब नहीं तुम्हें बीमारी लग गई है, उन्हें मतलब नहीं तुम स्ट्रेस में हो, उन्हें नहीं मतलब तुम सुसाइड का प्लान बना रहे हो, उन्हें मतलब नहीं तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम थी, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें काम चाहिए, चाहे रो के करो या हँस के करो, उन्हें काम चाहिए। तो इंडिया का भैया जो वर्क स्टाइल है, काम जो वर्क का काम जो काम को लेके जो घंटे हैं वो भाई बहुत घटिया है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, और एक्स्ट्रा ओवरटाइम कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लाइन में और बंदे लगे हुए हैं, तुम ज़्यादा ड्रामे करोगे तो हम किसी और को ले लेंगे, तो वो सीन चलता है, ठीक है? तो भाई अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैंने क्या किया था भाई, मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड कर लिया भैया मुझे जॉब नहीं करनी है। तो मैंने सडन डिसीजन नहीं लिया था, मैंने क्या करा था, पहले मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा कि मैंने कहा यार अगर जॉब नहीं करी तो खाना-पीना तो अपने खर्चे तो यार कहीं न कहीं से तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं घर बैठे काम चलेगा। तो मैंने क्या करा, जॉब के साथ-साथ मैंने रात में, सुबह जब जाता था 9 बजे, रात में आता 7 बजे, 7 बजे आके तो मैं 7 बजे वहाँ से निकलता था ऑफ़िस से। और 7 बजे के बाद मैं 9 बजे आता था घर पे, थका हारा, पानी-वानी पी के रेस्ट लेता था, खाना-वाना खा के रेस्ट लेता था, फिर मैं रात में सीखता था एक्स्ट्रा चीज़ें,
अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। फ्रीलांसिंग के लिए मैं फिर ट्राई किया, मैंने कहा फ्रीलांसिंग करूँगा मैं, मुझे जॉब नहीं करनी भैया। फ्रीलांस में क्या है, अपने हिसाब से काम करो, अपनी टाइमिंग अपनी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, वर्क फ्रॉम होम रहता है, और आने-जाने में जो ट्रैवल में जो खर्चा लग रहा है और प्लस टाइम जा रहा है वो भी ब बचता है, ठीक है? हेल्थ भी अपनी हेल्थ पे ही फोकस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने बोला भाई मुझे करनी है फ्रीलांसिंग, तो वही फ्रीलांसिंग की मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्लाइंट कैसे लेके आते हैं सारे के वहाँ कंपनी में रह के एक्सपीरियंस लिया मैंने, 2 साल का एक्सपीरियंस लिया, 1 डेढ़ 2 साल का एक्सपीरियंस लिया मैं, और भाई एक्सपीरियंस लेने के बाद धीरे-धीरे मैं तैयार हो गया। जब मुझे लगा कि जब मैं पूरी कंपनी अपने दम पे सँभालने लग गया, पूरी कंपनी का काम मैनेज करने लग गया, क्लाइंट मीटिंग से लेके, क्लाइंट के चेंजेस से लेके सारा कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड तक पूरा करने लग गया, सीख गया मैं। तो भैया मैंने फिर क्या करा, जॉब से दिया रिज़ाइन, और इसके बाद मैंने कोरोना में अपना करियर स्टार्ट करा फ्रीलांसिंग का। तब से मैं अब तक फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ फुल टाइम। तो मैंने यार कोई चीज़ है ना, स्टेप है ना, सडन नहीं लिया। कोई लोग सोचते हैं कि यार मुझे जॉब नहीं करी तुरंत मुझे छोड़नी है और मुझे तुरंत वो दूसरा अर्निंग सोर्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो मैं साथ-साथ में उस जॉब के साथ-साथ ही टाइम मिलता है, जो 2-3 घंटे का डेली टाइम मिलता है, उसमें अपने आप को तैयार करना है अगले प्रोफ़ेशन के लिए या अगली शिफ्ट के लिए, किसी नई चीज़ के लिए तैयार करना है, वो तभी हो पाएगा। अगर आप जॉब करें तो फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो साथ-साथ फ्रीलांसिंग की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सीखनी पड़ेगी, ठीक है? क्लाइंट आउटरीचिंग क्या होती है, इसके बाद इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, सारा कुछ मतलब जितनी फ्रीलांसिंग जो भी चीज़ें सीखनी होती है, क्लाइंट लाने से लेके, मीटिंग से लेके सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो यार वो चीज़ मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब से सब चीज़ों से मतलब कोर्स वगैरह लेके मैंने सीखा। अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो भाई कि जॉब में बहुत बुरा हाल है इंडिया में, और मैं खुद इस पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई मेरा, तो आपका बहुत बुरा हाल है ना, तो भाई टेंशन मत लो। ये मत सोचो कि भाई साथ-साथ में फिर यार साथ-साथ में प्रोफ़ेशन ट्राई करो, साथ-साथ में भैया प्रोफ़ेशन में ट्राई करो, ठीक है? ये मत सोचो भाई कि जॉब में हालत ख़राब है, ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी मत काटो ऐसे भाई, लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल लाइफ़ है, इसको सुंदर बनाओ, और आपकी हेल्थ भी, आप कमाया भी और उसके बाद वो कमाने का तुम डॉक्टर दे के आ गए, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, ठीक है? तुम्हारी हेल्थ के बारे में तुम्हारी ना फैमिली को मतलब है, ना तुम्हारी वाइफ़ को मतलब होगा, किसी को मतलब नहीं होगा। तुम कमा के लाओ, चाहे मर के लाओ, चाहे हार्ट अटैक आए, उन्हें कमाई चाहिए, उनके खर्चे तैयार हैं, उनको क्या-क्या चाहिए, उनको उनको महीने का उनका सिस्टम तैयार है। तो भाई मैं यही कहूँगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और अपने आप को देखो भाई कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? लाइफ टाइम तक चलता रहेगा या अभी मेरी हालत ख़राब हो रही है, मैं कैसे करूँगा? ये सब चीज़ आपको पूछनी है अपने आप से, ब्रेक लो आप। भाई मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा काम होता था, इतना काम होता था कि मेंटली इतने थक जाते थे कि काम से नफ़रत हो जाती है। जब तुम ज़्यादा काम करोगे ना तो आपको काम से नफ़रत हो जाएगी, ठीक है? तो मैंने महीने-महीने का 1-1 महीने का ब्रेक लिया है मैंने, जॉब में बता रहा हूँ मैं। जब जॉब छोड़ता था ना, मैं तो स्विच मारता था, तो 1-1 महीने का मैंने ब्रेक लिया है। तो यार तुम्हें भी ब्रेक लेना पड़ेगा, तुम थक जाओगे, किसी को मतलब नहीं है, जिम का तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा, नौकरी तुम्हारी समय खा जा रही है पूरी ज़िंदगी, तुम नौकरी के लिए थोड़ा ना बने हो यार, गधे की तरह आए, कमा के चले गए, मर गए। फ्रीलांसिंग करो, एजेंसी खोलो, कुछ अपना करना है अपना करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, स्टॉक मार्केट सीखो, ठीक है? व्लॉगिंग करो, कुछ साइड हसल स्टार्ट करो भाई, वो जॉब से निकाल सके तुम्हें। जब तक उस साइड हसल से इतनी इनकम ना आने लगे, इतनी जॉब से आ रही है, जॉब से डबल नहीं आ रही, जब तक तुम जॉब मत छोड़ो। बहुत से लोग गलती ये करते हैं भाई, जॉब छोड़ देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं क्या करना है। जॉब के साथ चलते-चलते सीखो, और जैसे ही प्रोफ़ेशन में अच्छा खासा इनकम आने लग जाए, जैसे कोई नया स्किल सीखा उसमें अच्छा खासा कमा रहे हो, फिर जॉब को कर दो टाटा बाय-बाय, ठीक है? तो यार ये है वीडियो, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।